Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today we are going to study class 10 biology chapter 6 life processes. In this video we are going to talk about transportation. तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्लास 10 की बायोलॉजी है चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आखिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा ऐसा मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, तो वो है ब्लड, ठीक है। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। नाउ स्टार्ट। एंड वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। नाउ स्टार्ट ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ओके। तो द प्रोसेस बाय विच एनी सबस्टेंस कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। कैसे कैरी करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना ट्रांसपोर्ट करना, कि अगर यहाँ की सामान है तो हम दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी स्थानांतरण करते हैं। तो जस्ट लाइक हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके, यानी स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो किसका स्थानांतरण होता है, सबस्टेंस का, ठीक है। वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी करके हमारे बॉडी में वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये कैरी किसके थ्रू होता है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ह्यूमन में। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा जरिया है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ओके। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड क्या करते हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी ब्लड एक मीडियम है, ओके। दैट्स क्लियर। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। आपने प्रीवियस सेक्शन में आपने क्लास 9 में ये पढ़ा होगा कि ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड का करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं एंड वेस्ट मटेरियल का करते हैं। तो कहाँ करते हैं, हमारे बॉडीज में, इन आवर बॉडीज। दैट्स क्लियर। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड के बारे में, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड, ठीक है। व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, ठीक है। तो ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स फॉर ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ आवर बॉडी। तो ब्लड क्या है, एक लाल कलर का लिक्विड है, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी कि बॉडी में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, रेड कलर का एक लिक्विड होता है, ओके। दैट्स क्लियर। ब्लड इज रेड, ब्लड तो रेड होते हैं बिकॉज इट कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। क्यों, क्योंकि ये जो क्या करते हैं, ब्लड किसी पिगमेंट को शामिल करें, कंटेन ए रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट को शामिल करते हैं, ठीक है। तो वो पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, यानी उस पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। इसलिए क्या होती है, रेड का कलर क्या होता है, ये ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। आप समझ गए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है,
हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ के रखता है, ओके। देन नेक्स्ट, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। अब ये ब्लड क्या करते हैं? यानी ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन सा है? फर्स्ट नंबर है प्लाज्मा, सेकेंड नंबर है रेड ब्लड क्रस्टल या रेड ब्लड सेल, थर्ड नंबर है वाइट ब्लड क्रस्टल्स या वाइट ब्लड सेल्स, एंड फोर्थ नंबर है प्लेटलेट्स। यानी ये चारों क्या है? कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है? ब्लड के कंपोनेंट्स है। यानी ब्लड में ये चारों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, ओके। तो हम लोग ये चारों एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मा के बारे में, ओके। जैसे यहाँ पे फिगर है, देखिए। तो 4 मैंने नाम बताया। एक नाम बताया मैंने प्लाज्मा, सेकंड बताया मैंने रेड ब्लड सेल, थर्ड बताया वाइट ब्लड सेल, एंड फोर्थ बताया प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये चारों क्या है? ब्लड्स के कंपोनेंट्स हैं। तो रेड ब्लड सेल देखिए कुछ इस तरह दिखने में होते हैं, वाइट ब्लड सेल कुछ इस तरह दिखने में होते हैं, प्लाज्मा देखिए ये प्लाज्मा है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ब्लड वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड कैरी होता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स का फिगर है, ओके। देखिए मैंने यहाँ भी एक और फिगर दे दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये वाइट ब्लड सेल है, ये येलो पार्ट जो एंड रेड ब्लड सेल जो रेड कलर का है, एंड प्लेटलेट्स जो वाइट कलर का है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होते हैं, ठीक है। द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, निलंबित होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं? वो सेल्स ब्लड में तो घुले हुए हैं लेकिन वो सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं, ठीक है। यानी वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, या फ्लूइड पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ओके। तो प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विथ मैनी सबस्टांसेस डिजॉल्व इन इट। तो हमने क्या जाना कि जो प्लाज्मा है वो कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। यानी हमारे ब्लड में क्या मिला हुआ है? प्लाज्मा मिला हुआ है, लेकिन प्लाज्मा का क्या है? कोई कलर नहीं, यानी कलरलेस है ये, ठीक है। और इसमें क्या शामिल है? इसमें वाटर शामिल है, मेनली ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर शामिल है। और इसके अलावा क्या शामिल है? कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जो प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, ओके। प्लाज्मा कंटेंट्स अबाउट 90% वाटर। यानी कि प्लाज्मा में लगभग कितना होता है? 90% वाटर डिजॉल्व होते हैं, यानी शामिल होते हैं, ओके। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व सबस्टांसेस सच एज। प्लाज्मा इसके अलावा कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिसमें क्या करते हैं? उसको डिजॉल्व करके रखते हैं, उसे घुला के रखते हैं, ठीक है। तो वो सबस्टांस क्या है? एक है प्रोटीन, नेक्स्ट है डाइजेस्टेड फूड, नेक्स्ट है कॉमन साल्ट, नेक्स्ट है वाटर प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड यूरिया एंड हॉर्मोन्स। तो ये सारे जो सबस्टांस होते हैं ये प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, ओके। दैट्स क्लियर, आप समझ गए होंगे प्लाज्मा के बारे में। एंड नेक्स्ट, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ये प्लाज्मा तो ब्लड में घुले होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सबस्टांस है ये क्या होते हैं? प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज इन दिस लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा।
ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड पार्ट में इमर्ज होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्लाज्मा, ठीक है। यानी लिक्विड पार्ट, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। जैसे कि हमने यहाँ 2 फिगर डाला, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये पूरा ब्लड है, ओके। अब इस ब्लड में देखिए प्लाज्मा ये वाला पार्ट है और डब्ल्यूबीसी ये है, ठीक है। और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी इसी मिला हुआ है और आरबीसी ये है। यानी कि इस ब्लड को आप अगर देखें तो इसमें प्लाज्मा कितना है, देखिए प्लाज्मा 55% है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स लेस देन 1% है, ठीक है। एंड रेड ब्लड सेल 45% है। यानी कि हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। और उस प्लाज्मा में 90% तक वाटर डिजॉल्व होता है और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं वो भी डिजॉल्व होते हैं। तो मैंने सब्सटेंस का नाम बता दिया। इसके बाद वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स भी होते हैं जो लेस देन 1 यानी 1% से भी कम होते हैं, ओके। एंड रेड ब्लड सेल कितना होते हैं, 45%, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, दैट्स क्लियर। देन नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी, रेड ब्लड क्रपसल्स, ठीक है। आरबीसी हम लोग उसे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड क्रपसल भी कह सकते हैं या रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं, ओके। तो आरबीसी आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड दैम। तो इससे आप पहले से जान चुके हैं कि आरबीसी यानी कि रेड, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, यानी रेड ब्लड से, यानी रेड क्या है, रेड है। तो ये रेड क्यों उसके कारण है, इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इनसाइड दैम यानी आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड का कलर रेड होता है, ओके। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स आर कैरीज ऑफ ऑक्सीजन। और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, क्या कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ओके। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा क्या करते हैं ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन को कैरी करके क्या करते हैं, हमारे लंग्स से, यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के हमारे पूरे बॉडी में फैला देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। ये पूरा कैरी होता है पूरे पार्ट में, यानी हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे ब्रेन में, पूरे मतलब ऑल टुगेदर सारा पार्ट जो है हमारा बॉडी का, ठीक है, वो क्या होता है, ये आरबीसी उस ऑक्सीजन को पूरा कैरी करके यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी में। तो कहाँ से कैरी करते हैं वो लंग्स से कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, ओके। देन नेक्स्ट, आरबीसी सेल्स आर सर्कुलर इन शेप। आरबीसी सेल जो होते हैं इसका जो साइज शेप होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, वो ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लाई, ठीक है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई नहीं होता है, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, आरबीसी हैव टू मेट क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। आरबीसी जो है हमारे बॉडी में बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो लाइफ होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, ठीक है, वो लंबे समय तक के लिए नहीं होता है। बनते तो जल्दी हैं लेकिन वो जल्दी रहते नहीं हैं हमारे बॉडी में, ओके। विच आरबीसी लिव्स फॉर अबाउट 4 months, ठीक है। आरबीसी हमारे बॉडी में कितने मंथ तक होते हैं, कितने मंथ तक रहते हैं, 4 मंथ के लिए, ठीक है। फिर 4 मंथ होता है, फिर न्यू आरबीसी बनते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, जो आरबीसी है क्विक बनता है लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये कितने मंथ तक रहते हैं, 4 months तक हमारे बॉडी में रहते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे आरबीसी का फिगर है, हमने बताया था कि सर्कुलर शेप का होता है आरबीसी। देखिए ये सर्कुलर शेप है, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और स्टूडेंट और एक बात जान जाइए आप कि रेड ब्लड सेल को और एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इरेथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरेथ्रो, ERYTHROCYTES, इरेथ्रोसाइट्स। तो ये इरेथ्रोसाइट्स के बारे में आप ऊंचे क्लास में पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 10th में कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप रेड ब्लड सेल जानो। बट मैं बता देती हूँ कि रेड ब्लड सेल को आप इरेथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ फिगर में ब्रैकेट में मैंने
यहाँ पे लिख दिया है। ओके, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक नर्स है, वो क्या कर रही है, इस ह्यूमन ब्लड को कंटेन कर रही है, ठीक है, एक प्लास्टिक पैक्स में, ठीक है। इसमें क्या है, ह्यूमन ब्लड है यानी आरबीसी है। ओके, और ये आरबीसी में देखिए यहाँ कितने सारे 5 मिलियंस आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं। ये अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें आपको 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे। जैसे कि इसके अंदर जो ब्लड है ये इस तरह कुछ दिखते हैं माइक्रोस्कोप से। ओके, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए, और स्टूडेंट्स आप ये भी जान जाइए कि जो हमारे ब्लड होते हैं वो कहाँ बनते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी में बोन मेरो में बनते हैं। ये क्या है, एक बोन मेरो का फिगर है, ठीक है। और ये बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे हिप में और हमारे थाई के साइड में, यानी हमारे कमर के नीचे जो पार्ट होता है वहाँ पे ये बोन प्रेजेंट होते हैं यानी बोन मेरो, और हमारे थाई के पास वाला जो एरिया है वहाँ के में क्या होते हैं, ये बोन मेरो प्रेजेंट होते हैं। और बोन मेरो में ही क्या होता है, ब्लड बनता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ बताया है, बोन मेरो क्या एक हड्डी है, ठीक है, एक बोन है, ठीक है, और उस बोन के अंदर क्या होते हैं, बोन मेरो होते हैं, ठीक है, और ये स्पॉन्जी होते हैं। बोन मेरो क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। ओके, देखिए ये बोन मेरो है, देखिए यहाँ पे बोन मेरो में क्या बन रहा है, रेड ब्लड सेल बन रहा है, वाइट ब्लड सेल बन रहा है एंड प्लेटलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। और प्लाज्मा तो पता है आपको, वो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको इसमें ऐड नहीं करेंगे, प्लाज्मा को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम रेड ब्लड सेल को ऐड करेंगे, वाइट ब्लड सेल को एंड प्लेटलेट्स को। ये तीनों कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में बनते हैं। बोन मेरो क्या है, एक स्पॉन्जी टिश्यू है, एक स्पॉन्जी टिश्यू बोन है, ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए अब यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स में फिगर दिए गए हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल का दिखाया गया है, रेड कलर का है, इसके शेप सर्कुलर होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल के बारे में आगे पढ़ेंगे एंड प्लेटलेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये सारे जो दिए हुए हैं ये वाइट ब्लड सेल के पार्ट हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इशनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, तो न्यूरोफिल, ये सारे आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये सारे वाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं एंड प्लेटलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि हमारे ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, ये बोन मेरो में बनते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वाइट ब्लड सेल के बारे में, ठीक है। वाइट ब्लड कर्पसस या वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, ठीक है। जैसे हमने रेड ब्लड सेल को बताया था इरेथ्रोसाइट, तो वैसे ही वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज हो जाता है तो उस डिजीज से हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। ओके, वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अनदर फॉरेन बॉडीज विथ काउज डिजीज। ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया, लाइक कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, ठीक है, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, कोई जर्म्स से चले जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई डिजीज हो जाती है तो ये वाइट ब्लड सेल उसके खिलाफ लड़ते हैं और हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए वाइट ब्लड सेल को यानी WBC को हम क्या कहा जाता है, हमारे बॉडी का सिपाही कहा जाता है, सोल्जर्स कहा जाता है। जैसे कि सोल्जर्स हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। दिस इज बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ डिजीज काउज जर्म्स या पैथोजन, ठीक है। पैथोजन्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस, ये सब क्या है, पैथोजन्स हैं, ठीक है। इसके खिलाफ ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, अदर WBC मेक्स केमिकल नॉन एज एंटीबॉडीज।
to fight against infection which are responsible for providing immunity in our body. और WBC क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं हमारे बॉडी में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यून पावर को यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा करते हैं हमारी बॉडी की। दैट्स क्लियर। तो एंटीबॉडीज क्या है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बस मैंने कुछ ऐसे टॉपिक था मैंने बता दिया, बस आप जान के रखो, ओके। ऑल द WBC इज स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर इन शेप। जितने भी WBC जो होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल वो स्फेरिकल शेप के होते हैं या कभी कभी इरेगुलर शेप के भी होते हैं, ठीक है। ऑल द WBC हैव ए न्यूक्लियस। जितने भी WBC होते हैं उसमें सारे में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने RBC में क्या पढ़ा था कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं यानी नहीं होते हैं। WBC इन ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर दैन रेड ब्लड सेल। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं और WBC होते हैं तो WBC क्या होते हैं, ज़्यादा छोटे होते हैं रेड ब्लड सेल की तुलना में। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए ये है WBC का फोटो, ठीक है, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ये है मोनोसाइट, इशनोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल। आगे मैंने बताया था कि ये सारे WBC के टाइप हैं, ओके। तो ये टाइप आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ कुछ रेगुलर शेप के हैं, कुछ कुछ इरेगुलर शेप के, जैसे कि ये सब क्या है, इरेगुलर शेप के हैं, ये रेगुलर हैं, ये भी रेगुलर हैं, ये रेगुलर हैं, फिर ये थोड़े ये इरेगुलर हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट अब है नेक्स्ट कंपोनेंट्स प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स आर टीनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल फ्रॉम इन द बोन मैरो, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये टीनी फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का सेल होता है हमारे ब्लड में, ये एक स्पेशल टाइप का सेल होता है और बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। और फ्रॉम इन द बोन मैरो, ठीक है। और ये कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो में। हमने अभी अभी बताया था कि जो ब्लड सेल हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। तो प्लेटलेट्स भी क्या है, एक ब्लड सेल है। WBC क्या है, एक ब्लड सेल है। RBC क्या है, एक ब्लड सेल है, ओके। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, यानी कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं यानी होते ही नहीं है, ओके। प्लेटलेट्स हैव इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और उंड। तो प्लेटलेट्स क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, अगर हमारे बॉडी में यानी हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं तो उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, ब्लड का कोगुलेशन यानी ब्लड को क्या करते हैं, गाढ़ा करने में हेल्प करते हैं, कोगुलेट करने में हेल्प करते हैं, गाढ़ा बनाने में, ओके। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इन अ कट और उंड, अगर मान लीजिए इन केस अगर आपकी बॉडी में कहीं कट गया या कहीं घाव है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्लड को हमारे बॉडी से बाहर नहीं गिराते हैं, यानी कि उस टाइम क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट कर देते हैं ताकि हमारे कटे हुए भाग से या उंड वाले भाग से ब्लड ना निकले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कट और उंड स्टार्ट ब्लीडिंग, जैसे कि आपके एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा जब किसी की एक्सीडेंट्स होती है या आपकी हाथी कट जाती है तो ब्लड गिरने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, या घाव होता है उंड तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इस केस में प्लेटलेट्स क्या करते हैं, देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड्स। तो उस टाइम में क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, तुरंत जमा देते हैं, ठीक है, गाढ़ा कर देते हैं। मेक द ब्लड सेमी सॉलिड, तो उस समय ये जो ब्लड क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड यानी आधा गाढ़ा हो जाता है, ओके। ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप। क्या होता है, ब्लड मतलब ब्लड का ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स उस ब्लड को गाढ़ा बना देते हैं, उसे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, उसे जमा देते हैं ताकि ब्लड क्या हो, ब्लीडिंग ना हो। और ब्लीडिंग एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ओके। तो दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट ये है ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
प्लेटलेट्स को क्या, एक और नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये है प्लेटलेट्स के फिगर, यानी हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं कुछ इस तरह दिखने में होते हैं। ओके, ये माइक्रोस्कोप से ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग, हमने जाना ब्लड्स के कंपोनेंट के बारे में, हमने जाना प्लाज्मा के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में, WBC के बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में। आपने ये जाना ब्लड्स के बारे में कि ये ब्लड सेल है, अब ब्लड सेल कैसे होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, ये कैसे वर्क करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमने डिस्कस किया था कि ब्लड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कहाँ से, लंग्स से, और लंग्स से कैरी करने के बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसे पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर है ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। ये क्या करते हैं, ब्लड CO2 को कैरी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी की जितने सेल्स हैं उसे वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं तो CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है ब्लड कैरीज डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड कैरी क्या करते हैं, जब हम लोग कोई फूड खाते हैं तो फूड का डाइजेशन होता है, जब डाइजेशन होता है तो वो डाइजेशन होता कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब ये डाइजेशन हो गया है तो एनर्जी के रूप में ये क्या करते हैं, ब्लड उस एनर्जी को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ब्लड कैरी हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। ये ब्लड कैरी क्या करते हैं, हार्मोन्स को कैरी करते हैं, और हार्मोन्स क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में। ठीक है, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बस आपको जानना है इंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस ऑर्गन्स में ये ब्लड क्या करते हैं, हार्मोन्स को पहुँचा देते हैं, अगर जिस ग्लैंड को हार्मोन की जरूरत होती है। ठीक है, वेयर दे आर नीडेड। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू किडनीज फॉर एक्सक्रिएशन इन यूरिन। तो ब्लड कैरी क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करते हैं, जस्ट लाइक यूरिया जो होते हैं वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्रॉम द लीवर, लीवर से टू द किडनी। ठीक है, कहाँ तक, किडनी तक, फॉर एक्सक्रिएशन इन यूरिन। जैसे कि यूरिन जो है ये क्या है, एक्सक्रिएशन की जो प्रोसेस होती है, तो हम क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं, यानी टॉयलेट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन के रूप में हमारे बॉडी में बनता है वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ब्लड क्या करते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाते हैं, फिर किडनी से जब एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता है तो उस समय क्या होता है, ये यूरिन बाहर निकल जाता है, ये टॉयलेट बाहर निकल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज होते हैं इससे भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच काउज डिजीजेस। क्यों, क्योंकि वाइट ब्लड जो ब्लड होते हैं, ब्लड में क्या मिले होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, हमें डिजीज के अगेंस्ट, जर्म्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, बचाते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ये सबसे हमें बचाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, ब्लड रेगुलेट करते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कांस्टेंट होता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेल्सियस के रूप में, अगर फॉरेनहाइट की बात करें तो वो होगा 97 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, तो ये ब्लड क्या करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं, उसे कांस्टेंट बनाए रखते हैं। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हैव टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कैपिलरीज क्या है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज एक वर्ड है तो इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये ब्लड कैपिलरीज होते क्या हैं। ठीक है, तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि ये ब्लड का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ एक ह्यूमन बीइंग का पिक है। ठीक है, देखिए ये जो वेन है, ये यहाँ पे आपने आर्टरी देखा, वेन देखा। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। और ये हार्ट है, ठीक है। अब देखिए सारे में जितना रेड पार्ट दिख रहा है आपको इसमें, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है, ब्लड है, यानी पूरे बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ब्लड क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू सब्सटेंस को हम बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है, सर्कुलेट करवा सकते हैं, यानी ब्लड ही ऐसा काम करता है, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ब्लड के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे कि ये फिगर है, तो ये कुछ ऐसा फिगर है, हमने इसलिए यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि वाइट ब्लड सेल है, तो ये क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। रेड ब्लड सेल ये कैरी, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। प्लेटलेट्स ये क्या करते हैं, कंट्रोल क्लॉटिंग, यानी ब्लड को क्लॉट करने में कंट्रोल करते हैं, ओके। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपने आज ब्लड के बारे में अच्छे से जान लिया, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार बताया है, क्योंकि आप क्लास 10 में हो तो क्लास 10 के स्टैंडर्ड के अनुसार हमने बताया है। और ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सब के बारे में बताया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमारे वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय स्टूडेंट्स।